अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 9 का टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप भी डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है, और इससे मुतालिक जो भी चीज़ें वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपनी वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, इस दोनों स्पीड अलग चीज़ है और वेलोसिटी एक अलग चीज़। इन दोनों को समझने के लिए आपको दो टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दो चीज़ें आपको पता ना होंगी तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? उसमें सबसे पहली चीज़ है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है ये इसको पहले समझ लेते हैं। डिस्टेंस, अ पाथ covered by the body is called distance। इसकी बहुत ही सिंपल सी मैंने डेफिनेशन आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही सिंपल सा ये डेफिनेशन है, बहुत ही इसके लफ्ज़ों से समझ में आ रहा है। अ पाथ, एक रास्ता, कवर्ड बाय द बॉडी, एक बॉडी ने रास्ता कवर किया यानी रास्ता तय किया, वो डिस्टेंस है। सिंपल। फॉर एग्जांपल, मैं वहाँ गया, मैं सीधा गया। सीधा क्या है? ये डिस्टेंस है। मैं बता रहा हूँ ना, सीधा गया। कहाँ तक गया ये मैंने नहीं बताया, मैंने बता दिया कि बस मैं सीधा गया, तो ये डिस्टेंस कहलाया मेरा। ठीक है, और सपोज मैं लाहौर गया। ठीक है, तो यहाँ से लेके लाहौर तक का ये क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। मैंने वहाँ एक रास्ता कवर किया ना, यहाँ से लाहौर तक एक रास्ता कवर किया। ठीक है, तो ये हुआ डिस्टेंस। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी टर्म वो है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। ये भी बहुत ही सिंपल सा है। अ पाथ covered by the body in, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। अ पार्ट कवर्ड बाय द बॉडी, बॉडी ने एक पार्ट कवर किया, एक रास्ता तय किया। बट इन, ये बस इजाफी बात है डिस्प्लेसमेंट में। इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है। कि जो है एक बॉडी ने पार्ट कवर किया, एक रास्ता कवर किया, मगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसमें डायरेक्शन भी बताइए। फॉर सपोज मैं यहाँ से गया नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, इसमें डायरेक्शन आ गई, तो मैंने रास्ता तो कवर किया, ये तो डिस्टेंस हुआ, मगर इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, नॉर्थ डायरेक्शन मैंने बताया, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ से छुपा दूँ इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो बाकी वही सेम डेफिनेशन है डिस्टेंस की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किस चीज़ का इजाफा हो गया? डायरेक्शन का। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होगी तो ये डिस्टेंस बन जाएगी फिर से। ठीक है, मगर डायरेक्शन का अगर इजाफा हो गया तो ये क्या बन गई? डिस्प्लेसमेंट बन गई। ठीक है, तो आई होप ये दो टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब इससे जो स्पीड और वेलोसिटी है ये बेहद आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए समझने के लिए। ठीक है, तो आप उन दोनों को समझते हैं वो होते क्या हैं। तो स्टूडेंट अब इसको डिस्कस करते हैं। स्पीड को सबसे पहले, इसकी डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस, अभी हम डिस्टेंस पढ़ के आए हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अच्छा, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है।
द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, यहाँ से मैंने रास्ता तय किया मगर इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। वो डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी यानी डायरेक्शन बता दूंगा अगर मैं कि नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। मगर यहाँ पे उसकी बात, स्पीड में उसकी बात नहीं होती, स्पीड में सिर्फ डिस्टेंस की बात होती है। ठीक है, तो स्पीड में जो है डायरेक्शन हमें ज़रूरत नहीं होती, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो स्पीड में क्या है, द डिस्टेंस, डिस्टेंस बगैर डायरेक्शन के रास्ता कवर किया पर यूनिट टाइम, एक बॉडी ने रास्ता कवर किया और किसी ना किसी टाइम में, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि मैंने यहाँ से लेके लाहौर तक का रास्ता तय किया और टाइम 24 घंटों में। ठीक है, इसमें टाइम भी है स्पीड के अंदर, तो पर यूनिट टाइम, तो मैंने लाहौर 24 घंटों में तय किया, तो ये होता है स्पीड। ठीक है, इसका फार्मूला अब हम देख लेते हैं। ठीक है, फार्मूले की हेडिंग डाल लेते हैं। ये सिंपल मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड, रास्ता तय किया कितने टाइम में, पर कहते हैं डिवाइड को, और अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि स्पीड जो भी आपने रास्ता कवर किया, लाहौर तक का किया, कितना है भाई, 1000 किलोमीटर है, जैसे कि सॉरी 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर है, और टाइम 2 मिनट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसका जो है यूनिट हम देख लेते हैं। और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर, अच्छा डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकंड। ठीक है, इज इक्वल्स टू स्पीड, यहाँ ले आते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आई होप ये स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको शुरू समझ में आया होगा। अब इसकी टाइप देख लेते हैं। आपकी इस बुक में सिर्फ एक ही टाइप डिस्कस की गई है, हालांकि स्पीड की और वेलोसिटी की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो उस एक टाइप को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो स्पीड की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसमें यूनिफॉर्म स्पीड होती है, और एवरेज स्पीड होती है, इंस्टेंटिवस स्पीड होती है। ठीक है, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, मगर आपकी इस बुक में सिर्फ एक ही स्पीड की टाइप मौजूद है, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अच्छा अगर आप इसके लफ्ज़ों पे गौर करें तो इसमें यूनिफॉर्म से क्या मुराद होता है, आपने बहुत सी जगहों पे पढ़ा होगा, समझा होगा। यूनिफॉर्म कहते हैं एक जैसा, आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, यानी ताकि एक जैसे लगें। ठीक है, कोई अमीर गरीब ना लगे, एक ही यूनिफॉर्म पहन के जाएं ताकि जो है सब बराबर हो सकें। ठीक है, और जो है यूनिफॉर्म का सेम कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लफ्ज़ों से आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके क्या मीनिंग होंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन, स्पीड में हमेशा किसकी बात होती है, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं होती है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यानी कि यूनिफॉर्म हमने पढ़ा कि क्या होता है, एक जैसा, यकसा, सेम, कांस्टेंट। ठीक है, सेम। तो क्या कह रहे हैं, व्हेन अ बॉडी, जब भी एक बॉडी कवर्स करती है इक्वल डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस कवर करती है, तय करती है, रास्ता तय करती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। क्या मतलब कि जो है हमेशा स्पीड आपकी सेम रहे। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरी स्पीड कितनी है अभी 20 मीटर पर सेकेंड। 2 मिनट बाद भी मेरी स्पीड यही रही 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होती है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक जैसी ही स्पीड रही 2 मिनट बाद भी, 4 मिनट बाद भी, और हमेशा मैं एक ही स्पीड से ही गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये होती है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है। इसका अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ में आप अभी नए हैं वैसे तो, ठीक है, एक ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और ये जो सीधा एक्सिस होता है ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ इस तरफ लिखते हैं हम स्पीड। ठीक है, स्पीड का एस, और नीचे टाइम, सॉरी ये डिस्टेंस होता है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये टी जो है छुप रहा है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ किस तरीके का बनेगा, स्ट्रेट या कर्व, ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ। जी बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि जो है स्पीड यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, और बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है यूं। ठीक है, यानी कि गाड़ी सीधी सीधी जा रही है, उसने नहीं कोई राइट लेफ्ट लिया ना कुछ किया। ठीक है, अगर ये स्पीड सेम रहती, ये स्पीड 2 मिनट बाद भी, 4 मिनट बाद भी, 6 मिनट बाद भी 20 मीटर पर सेकेंड ही रहती, फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सेम रहती, मगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता, तो ये क्या हो जाता, क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड रहती? जी नहीं, ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहती, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो ये स्पीड नहीं रही, फिर ये बन जाएगी वेलोसिटी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे वेलोसिटी को। ठीक है, तो स्पीड सेम रहे और डायरेक्शन चेंज करे, नॉर्थ से साउथ में चले जाए गाड़ी, तो वो फिर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहती। हालांकि स्पीड तो सेम है, 20 मीटर पर सेकेंड की 20 मीटर पर सेकेंड ही है, मगर डायरेक्शन चेंज हो गई, नॉर्थ से साउथ में चली गई गाड़ी, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड फिर नहीं रहती। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब चलते हैं वेलोसिटी की तरफ, वो क्या भला है अब वो देखते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं वेलोसिटी को। इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, सेम वही है स्पीड में जो थी डेफिनेशन, बस इसमें क्या चेंज है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। उसमें क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, उसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, और वेलोसिटी की फिर सेम यही रह जाएगी, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब बहुत से जो जीनियस बच्चे होंगे वो इसको समझ गए होंगे अभी से। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको समझाया था कि कोई भी रास्ता तय हो और उसकी डायरेक्शन बताई गई हो। कोई भी रास्ता तय हो तो वो तो डिस्टेंस होता है, और अगर उसके साथ डायरेक्शन बता दी गई हो कि भाई नॉर्थ की डायरेक्शन में है या साउथ की डायरेक्शन में है या किसी भी डायरेक्शन में, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी में डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होती है। स्पीड में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये दो बातें इसमें उलट हैं। तो यानी कि क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी,
इसमें क्या मुराद है कि जो है वेलोसिटी में डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट तो यही कहता है ना कि डायरेक्शन, ठीक है। तो जो है यानी कि यस, इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विद एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। इसको आप सिंपल डिस्प्लेसमेंट कह लें या डिस्टेंस विद डायरेक्शन कह लें, ठीक है। दोनों बातें सेम होंगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? डिस्टेंस विद डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन बता दी गई है और उस पे कोई रास्ता तय किया गया हो, तो ये वही बात हो गई कि डिस्टेंस विद डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी यही होगा कुछ, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसकी जगह सिंपल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन टाइम सेम है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वेलोसिटी का टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अब इसकी टाइप जान लेते हैं। वही एक टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम एज इट इज जो यूनिफॉर्म स्पीड में था वही होगा। दैट इज when a body covers equal डिस्प्लेसमेंट कह लें या डायरेक्शन विद डिस्टेंस कह लें, विद इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि वही जो हमने यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस तय करती है इक्वल टाइम में। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेरी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, 2 मिनट बाद भी 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप डायरेक्शन बताओगे, नॉर्थ की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अभी हमारी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, 2 मिनट बाद भी हमारी स्पीड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका अगर आप ग्राफ देखें तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसका भी ग्राफ सेम ही रहेगा जैसा यूनिफॉर्म स्पीड में था। ये जो है स्ट्रेट, क्योंकि यूनिफॉर्म है और एक ही डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है। अच्छा, अब इसमें डायरेक्शन बताएंगे कि अगर साउथ की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो है ग्राफ कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ, ठीक है। और जो है जहाँ भी डायरेक्शन बताएंगे ग्राफ उस तरफ बन जाए, उस डायरेक्शन में बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये तमाम जो चीज़ें थी आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, और जो भी आज हमने पढ़ा अल्लाह ताला उसको समझने की तौफीक अता फरमाए, और दुआ है कि आप लोग अच्छा पढ़ें, अच्छा पेपर करके आएँ, ठीक है। तो इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी इंशाअल्लाह, और जो है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।